वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचकर राम लक्ष्मण का हनुमान से परिचय होता है। हनुमान राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां राम और सुग्रीव एक दूसरे की सहायता करने का वचन लेते हुए अग्नि को साक्षी मानकर मैत्री का वचन लेते हैं। अब आगे किष्किंधा कांड भाग 2। सुग्रीव गदगद होकर बोले, राम, मित्र चाहे धनी हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, निर्दोष हो या सदोष, विपत्ति में वही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। आप जैसे सर्वसमर्थ मित्र का अनुग्रह कभी निष्फल न होगा। मैं आपको बहुत भरोसा करके अपनी कष्ट कथा सुनाता हूँ। आपने जगत प्रसिद्ध पराक्रमी वानर सम्राट बाली का नाम तो सुना होगा। वह किष्किंधा का राजा और मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे तिरस्कार के साथ घर और राज्य से निकाल दिया है। मेरी पत्नी छीन ली और मेरे सभी हितैषी मित्रों को बंदी गृह में डाल दिया है। वह एक बार नहीं कई बार मेरे वध की चेष्टा कर चुका है। उस महाशक्तिशाली राजा के भय से मैं भागा भागा घूम रहा हूँ। इस घोर विपत्ति में यही 4 वानर हनुमान, नल, नीर और तार मेरे सच्चे साथी हैं। इन्हीं की सहायता से मैं अभी तक किसी तरह जीवित हूँ। अब मैं आप जैसे वीर मित्र की शरण में हूँ। कृपया मेरे उस बलवान वैरी को मारकर मुझे महाभय से मुक्त कीजिए प्रभु। इतना सुनने के बाद राम ने पूछा, तुम्हारी और बाली की शत्रुता का सूत्रपात कैसे हुआ, स्पष्ट करो। सुग्रीव ने कहा, राम, बचपन में हम दोनों भाई एक साथ बड़े प्रेम से रहते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद बाली ही किष्किंधा का राजा बना। मैं उसकी सेवा में रहने लगा। बाली ने थोड़े ही समय में अपने बाहुबल से बड़े बड़े नामी राक्षसों और गंधर्वों आदि को पराजित करके चारों ओर अपनी धाक जमा ली। कुछ काल बाद एक सुंदरी स्त्री के पीछे उसमें और दुंदुभी राक्षस के पुत्र मायावी में अनबन हो गई। दोनों का वैर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन मायावी ने अर्धरात्रि के समय किष्किंधा के नगर द्वार पर आकर कर्कश स्वर में बाली को ललकारा। शत्रु दर्पहारी बाली जाग गया और रानियों के मना करने पर भी ताल ठोकता हुआ बाहर निकल आया। भाई के स्नेहवश मैं भी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। मायावी हम दोनों को देखते ही भाग खड़ा हुआ। हमने चांदनी रात में उसे खदेड़ दिया। बहुत दूर जाने पर एक लंबी चौड़ी सुरंग मिली। वह दानव उसी में घुस गया और हमारे बार बार पुकारने पर भी बाहर नहीं निकला। अंत में बाली ने अत्यंत क्षुब्ध होकर मुझसे कहा, सुग्रीव, मैं इस दुर्गम बिल में जाकर उस अधम राक्षस को मारूंगा। तुम मेरे लौटने तक यहीं बैठे रहना और सावधानी से बिल द्वार की रक्षा करना। तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है। बाली सिंह की भांति दहाड़ता हुआ सुरंग के भीतर चला गया। मैं दीर्घ काल तक उसकी प्रतीक्षा करता बैठा रहा। मेरे मन में भांति भांति की अशुभ आशंकाएं उठने लगी, पर मैं वहां से हटा नहीं। एक दिन सहसा सुरंग से फेनिल रक्त की धारा निकली। साथ ही बहुत से दानवों का कोलाहल भी सुनाई पड़ा। मैंने उस समय बाली का गर्जन नहीं सुना। इन सब लक्षणों से मुझे यह विश्वास हो गया कि दानवों ने मिलकर बाली को मार डाला है। मैं भयवश उस सुरंग के द्वार को एक भारी शिला से अच्छी तरह बंद करके किष्किंधा चला गया। वहां सबको मैंने बाली की मृत्यु का समाचार बताया और विधिवत उसका श्राद्ध कर्म किया। तदनंतर राजमंत्रियों ने मिलकर मुझे किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठाया और मैं राज्य करने लगा। अब आगे का हाल सुनिए। मेरा अनुमान असत्य निकला। मेरे राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद बाली मायावी राक्षस को मार कर लौटा। मुझे देखते ही वह क्रोध से उन्मत्त हो गया। मैंने उसे प्रणाम किया, अपना मुकुट उसके चरणों पर रख दिया, लेकिन वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसने सबके आगे मेरी भर्त्सना करते हुए कहा, ओह, इस नीच भ्रातृद्रोही ने राज्य के लोभ से मेरे साथ कैसा विश्वासघात किया। यह जानबूझकर मेरे साथ गया था। इसके भरोसे मैं सुरंग में घुसा।
बहुत ढूंढने पर कई दिनों बाद वह दानव मिला। मैंने उसे और उसके सभी साथियों को पकड़ पकड़ कर मार डाला। उनके क्रंदन चीत्कार से सारी सुरंग गूंज उठी और रक्त की धारा बह निकली। यह कठिन कार्य करके जब मैं थका मांदा बाहर की ओर आया तो द्वार बंद मिला। यह दुष्ट उसको एक बड़ी भारी शिला से बंद करके भाग आया था। मैं किसी तरह उस शिला को तोड़कर बाहर निकला हूं। अब यहां आकर देखता हूं कि यह स्वयं राजा बना बैठा है। राम, जिन बातों से मुझे इस विषय में धोखा हुआ था उन्हें बाली को बताकर मैंने उससे बारंबार क्षमा मांगी, लेकिन उसने उसी समय मुझे वहां से खदेड़ दिया। मेरी पत्नी तक मुझसे छीन ली गई। उसे बाली की उपपत्नी बनने के लिए विवश होना पड़ा। तब से मैं इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूं। हर जगह बाली के गुप्त सैनिक मेरा पीछा करते हैं। कुछ दिनों से मैं इसी पर्वत पर वास कर रहा हूं। बाली शापवश इस पर्वत पर नहीं आता, इससे यह स्थान सुरक्षित है। यद्यपि मैं निर्दोष हूं, फिर भी बाली ने मुझे दोषी बनाकर मेरे ऊपर घोर अत्याचार किया है। अब आप कृपा करके अपने इस मित्र की रक्षा कीजिए प्रभु। राम सहज भाव से बोले, सुग्रीव, मैत्री का फल उपकार ही होता है। जिस चरित्रहीन बाली ने तुम्हारी भार्या का अपहरण करके तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया है उसे मैं अवश्य मारूंगा। तुम्हें शीघ्र ही कुल लक्ष्मी और राजलक्ष्मी दोनों प्राप्त होंगी। राम के आश्वासन से सुग्रीव को संतोष नहीं हुआ। वह बोला, रघुनंदन, यह माना कि आप यथाशक्ति मेरी सहायता करेंगे, किंतु बाली को पराजित करना सहज नहीं है। वह ऐसा शक्तिशाली है कि पर्वत शिखरों को खंड खंड करके गेंद की तरह उछाल देता है। वन के विशाल वृक्षों को एक धक्के से गिरा देना उसके लिए साधारण काम है। उसने गोलब नामक अति पराक्रमी गंधर्व राज के साथ 15 वर्षों तक लगातार युद्ध करके उसे पछाड़ दिया था। एक बार जंगली भैंसे के समान भीषण शरीरधारी दुर्दभ राक्षस दुंदुभी उससे लड़ने आया था। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। अंत में बाली ने उस बलवान राक्षस को पृथ्वी पर पटककर मार डाला। उसके बल पराक्रम का हाल कहां तक कहूं। सामने के 7 साल वृक्षों को देखिए। बाली उन्हें एक बार में झकझोर कर उनका एक एक पत्ता गिरा सकता है। ऐसे महाबली से आप कैसे पार पाएंगे? इस पर लक्ष्मण ने सुग्रीव से पूछा, वानरेंद्र सुग्रीव, आपको इस बात का विश्वास कैसे होगा कि आर्य राम बाली का वध करने में समर्थ हैं? सुग्रीव ने उत्तर दिया, राजकुमार, मुझे राम के शक्ति सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए थोड़ी शंका होती है। यदि वे इन वृक्षों में से किसी एक को भी एक बाण से काट दें तो मेरा संदेह मिट जाएगा। राम ने दिव्य बाण द्वारा क्षण मात्र में 7 सालों को एक साथ काटकर गिरा दिया। सुग्रीव उनकी विलक्षण क्षमता देखकर चकित हो गया। उसने राम से हाथ जोड़कर कहा, महाबाहु राम, अब मुझे विश्वास हो गया है कि बाली आपके हाथों से अवश्य मारा जाएगा। राम बाली के वध के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, अब किष्किंधा चलो और आगे बढ़कर बाली को ललकारो। मैं पास ही पेड़ों की आड़ में छुपकर वहीं से बाली पर बाण चलाऊंगा। अभी आपने सुना किष्किंधा कांड भाग 2। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।